तो प्रमेय है, आज हम जो सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इससे पहले एक प्रमेय मैंने आपको बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके ऊपर जो है सजेस्टेड वीडियो में आप देखिए, लिंक आपको दिया गया है, उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया ABC। तो जैसे कि हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, इसके B से जो समकोण है सामने की भुजा कर्ण पर एक लंब डाल देते हैं, इसको नाम हमने ले लिया D। तो यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज बन गया और ये भी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने रचना में B से D BD एक लंब डाल दिया, किस पे, AC पे। हमको दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी जो है समकोण है। अब हम आते हैं हल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो दो त्रिभुज यहाँ छोटे और बन गए, एक का नाम है ADB और एक है CDB। हम लेते हैं त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB जो है ये समरूप है त्रिभुज ABC के। समीकरण नंबर 1, देखो ये दोनों, ये जो ADB है ये त्रिभुज ABC के समरूप है और ये जो CDB है ये भी त्रिभुज ABC के समरूप होता है। ये प्रमेय हमने आपको इससे पहले बताया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय से, या प्रमेय का नंबर आप डालना चाहें तो प्रमेय 6.7 से भी हम लिख सकते हैं। अब क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों त्रिभुजों का अलग से मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो एक त्रिभुज तो ये है, ये A है, ये D है और ये B है। A जो है इन दोनों में कॉमन है तो हम A को इस प्रकार से लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हम ये ले लेते हैं, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये A है और ये B देखो इस दिशा में है यहाँ, तो B को हमें यहाँ हम ले रहे हैं अभी AB और C इस प्रकार से ले रहे हैं। दोनों समकोण त्रिभुज हमने इस प्रकार से ले लिए। तो इनकी संगत भुजाएं, तीनों कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसका जो बेस है क्या है यहाँ AD और यहाँ क्या है AB। ठीक है, यहाँ AD है यहाँ AB है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो AD की संगत जो है वो भुजा AB है। ठीक हो गया। और इसका जो कर्ण है देखो ये क्या है, यहाँ इस त्रिभुज का यहाँ बेस AB था, यहाँ इसका कर्ण AB है, तो इसके कर्ण को अगर हम ले लें AB और इसका कर्ण है AC। ठीक है, ये बट्टे हमने ये ले लिया और ये बट्टे हमने ये ले लिया, AB बट्टे AC। समीकरण नंबर 2 क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। लिख देंगे यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, कि संगत भुजाएं। तो क्या हो जाएगा, इनको अगर हम गुणा कर दें तो AD गुणा AC, बजगुणन अगर हम कर दें तो AD गुणा AC लिख लें या डॉट लिख लें, डॉट AD डॉट AC, यानी कि गुणा ही है। AB गुणा AB कितना हो गया, AB 2 बार है तो AB का स्क्वायर हो गया। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, इधर वाला त्रिभुज CDB। त्रिभुज CDB जो है ये भी समरूप है त्रिभुज ABC के। कैसे है ये भी वही है प्रमेय जो हमने इससे पहले आपको बताया है, अगर नहीं देखा तो आप इसको देख लें। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज इनको भी यहाँ बना लेते हैं। यहाँ इस प्रकार से बन रहा है, देखो ये C यहाँ है, D यहाँ है और B है टॉप में इसका। ठीक है, और ABC को हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गया हमारा B समकोण है तो B यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एक यहाँ C इस तरफ है तो यहाँ C ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे A। तो संगत दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, यहाँ भी समानुपाती होंगी। तो CD बट्टे CB या BC कर लें। ठीक है, CD ये भुजा जो है या DC लिख लें, DC यहाँ से यहाँ और BC यहाँ से यहाँ, इनका दोनों का अनुपात। और यहाँ भी कर्ण का अनुपात ले लेते हैं। पहले हमने क्या लिया, इस त्रिभुज के लिए, तो BC बट्टे AC हो जाएगा यहाँ भी। समीकरण नंबर
3 यहाँ लिया था, इसको 4 ले लें तो वही समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लिख लेंगे आप यहाँ, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब इनको भी क्या करेंगे, बज गुणन कर देते हैं इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, DC गुणा AC बराबर BC गुणा BC, BC का स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 5 हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 धन 5 कर देते हैं। समीकरण 3 धन 5 तो क्या मिलेगा हमको, देखो AD डॉट AC, बायां पक्ष क्या है AD गुणा AC, इसका बायां पक्ष क्या है DC गुणा AC, इसका दायां पक्ष क्या है AB का स्क्वायर। ठीक है, और इसका दायां पक्ष क्या है BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं हम। AC दोनों में कॉमन है, देखो AC बराबर के पहले भी है बराबर के बाद भी है। AC को बाहर अगर ले लें तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, धन से पहले बचा AD और धन के बाद बचा DC, बराबर हो गया AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, अब देखो AD धन DC करके देखते हैं कितना आता है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ A से D तक की ये दूरी ये है और D से C तक की दूरी ये है। इतने में अगर इतना जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूरा A से लेकर C तक बन जाएगा। तो जोड़ के हमको प्राप्त हो गया, ये AC था, कोष्टक के अंदर भी जोड़ के आगे AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC गुणा AC क्या हो गया, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ हमने शुरू में लिखा नहीं, जो सिद्ध करना है मैं हम लिख देंगे यहाँ, सिद्ध करना है आप लिखेंगे स्टार्टिंग में। क्या सिद्ध करना है, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है AC का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्गों, AC अगर हमने ले ली इस त्रिभुज में तो दो भुजाएं कौन सी बची, एक बची AB, एक बची BC, तो इन पे इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है कह रहा है। शेष पहली भुजा का वर्ग शेष दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए अंतिम लाइन में, देखो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यही हमको जो है सिद्ध करना था। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और ये अक्सर आपसे इस पाठ में जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या आपके जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस अध्याय से संबंधित, इस थ्योरम से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों में 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो 3 नंबर में आपसे कहा जाता है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और इस प्रमेय के आधार पे इस समस्या का आप समाधान कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए।